हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम है, बच्चे मेरे कॉलेज जा चुके हैं और मैं अपना जो डेली रूटीन का काम होता है घर की साफ़ सफाई का, बस वही कर रही हूँ। क्योंकि जब तक बच्चे कॉलेज के लिए नहीं निकलते हैं तब तक फिर मैं ये सब काम स्टार्ट नहीं करती हूँ। पहले मैं उन लोगों को कॉलेज भेज देती हूँ, तब फिर आराम से अपने घर का जो बाकी काम है वो ख़त्म करती हूँ। वैसे तो इस टाइम इरफान के पापा भी काम पे जा चुके हैं। पहले बच्चों को मैंने कॉलेज के लिए भेजा, उसके बाद फिर मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, क्योंकि बच्चे मेरे नाश्ता सुबह करके नहीं जाते। वो कुछ भी चाय के साथ या फिर दूध के साथ कुछ भी हल्का फुल्का खा के चले जाते हैं। रोटी वगैरह जैसे कि रोटी हो गया, पराठा हो गया, ये सब वो लोग सुबह खाने को मना कर देते हैं। ज़्यादातर तो कई बार वो लोग दूध वगैरह ही पी के चले जाते हैं। तो इसलिए फिर उसके जाने के बाद मैंने फिर नाश्ता बनाया, फिर इरफान के पापा ने नाश्ता किया और फिर वो काम पे चले गए। और उसके बाद फिर मैं लग गई अपने घर के डेली रूटीन के कामों में, घर की साफ़ सफाई करना और ये सब। तो बस वही मैं अपना काम कर रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मेरे से ना वो दूध गैस पे रख के वो चली गई थी मैं, और मुझे ध्यान नहीं रहा, और यहाँ सारा दूध मेरा उबल गया। अगर इस टाइम इरफान के पापा घर पे होते तो वो बहुत बोलते कि हाँ, तुम लोगों का सारा काम ऐसा ही होता है, लापरवाही वाला। मतलब ऐसा है ना, जब दूध उबल रहा था तो मैं यहीं पे थी, बस ज़रा सा 2 सेकंड के लिए इधर गई और बस इतने में ही सारा बाहर को निकल गया, दूध सारा उबल गया। कई बार मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब खड़े रहो तो दूध बिल्कुल भी नहीं उबलता है, और ज़रा सा नज़र इधर उधर हटा नहीं कि बस सारा ऐसे ही उबल जाता है। तो ये सारा गैस वगैरह सब गंदा हो गया, तो फिर मैंने पहले इसकी साफ़ सफाई करने लगी। और यहाँ साथ में छोटे डोंगे में ये कल का बचा हुआ दूध है, तो मैं इसको अलग से गर्म कर रही थी। फिर मैंने ताज़ा दूध के साथ मिक्स नहीं किया कि कहीं ये भी ख़राब ना हो जाए। और ये अमरूद इरफान के पापा लेके आए थे कल, तो बस यहाँ पे मैंने इसको धो के रख दिया था, ताकि फिर बाद में मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं वही चेक कर रही थी कि सही है कि नहीं, पर सब सही था, मतलब अच्छा ताज़ा ही था, कोई ख़राब ऐसा नहीं निकला। और ये शाम का टाइम, मतलब शाम का नहीं, रात का टाइम कह सकते हैं, मतलब ये करीब 9 बजे का टाइम है। और हम लोग जा रहे हैं स्टेशन, रेलवे स्टेशन, क्योंकि आज हमारे घर हमारी अम्मा आ रही है, मतलब कि मेरी सास, तो उनको लेने जा रहे हैं हम लोग। तो इस वक्त मैं, आफरीन और इरफान के पापा, हम तीनों ही जा रहे हैं, क्योंकि इरफान इस वक्त घर पे नहीं है, वो काम पे गया हुआ है। तो फिर हम तीनों ही जा रहे थे उनको लेने के लिए। तो बस यहाँ फिर हम लोग स्टेशन पे पहुँच गए थे। और यहाँ पे मैं इरफान के पापा से बात कर रही थी और वो हंस रहे थे, मतलब वो काफ़ी खुश थे, क्योंकि अब होता ही है, बच्चे चाहे जितने मर्जी बड़े हो जाए, उनके लिए अपने माँ बाप ही होते हैं। तो अब माँ के आने की जो खुशी है वो दिख रहा था इनके चेहरे पे, और हम लोग भी काफ़ी खुश थे। ये ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं खुश हैं, हम भी खुश हैं, लेकिन जो इनकी खुशी है वो अलग है। कि होता है ना, बच्चों को जो अपने माँ बाप के साथ जो अटैचमेंट होता है वो अलग होता है। और फिर यहाँ सामने मुझे वो लाइटें वगैरह दिखाई दिया, तो फिर मैंने आफरीन को कहा, तो आफरीन ने वो लाइट वगैरह का भी वीडियो बना लिया। सोचा मैंने कि चलो आप लोगों को भी दिखाया जाए, क्योंकि कितना अच्छा लग रहा था, एक लाइन से वो लाइटें जल रही हैं, कितना अच्छा लग रहा था। तो इसीलिए फिर हमने वो भी शूट कर लिया था। और फिर यहाँ हम लोग सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं, क्योंकि अब यहीं पे हम लोगों को रुकना है, क्योंकि ट्रेन यहीं पे आने वाली है। तो बस फिर हम लोग यहाँ पे फाइनली आ गए थे, और फिर मैं यहाँ पे थे, और ये यहाँ पे भैया से बात कर रहे थे। भैया का भी फ़ोन आ गया था कि अम्मा कब तक आ रहे हैं पूछने के लिए, तो फिर ये वहाँ बात करने लगे। और उसके बाद जब ट्रेन आई तो फिर हम लोग वीडियो बना नहीं पाए, क्योंकि अचानक से इतने हो जाता है ना, आप लोग समझ सकते हो, वहाँ पे भीड़ इतना होता है, तो वो बना नहीं पाए। तो बस यहाँ पे मैं, इरफान के पापा अम्मा को लेके आ रहे थे घर आने के लिए, मतलब ये बिल्कुल स्टेशन से हम लोग बाहर आ चुके थे, उसके बाद थोड़ा सा हमने ये यहाँ पे वीडियो शूट किया, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी भीड़ था और वहाँ पे हम लोग वीडियो बना भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमें ये होता कि उस टाइम अम्मा को बिल्कुल सही से हम लोग बाहर लेके आ जाए। तो इसलिए वहाँ पे हमने कुछ नहीं किया। और ये रास्ते में ये मेरी मम्मी है और मेरी सास और आफरीन, हम सब बस घर जा रहे हैं इस टाइम, मतलब कम से कम रात के 10:30 या 11 का टाइम हो रहा होगा। और अम्मा काफ़ी साल बाद हमारे घर आई हैं, मतलब कम से कम 7 साल बाद आए होंगे। उससे पहले भी आए थे, लेकिन इस बार काफ़ी लंबे समय बाद आई, 7 साल बाद आ रही हैं। तो वो भी काफ़ी खुश हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। तो बस अब हम लोग घर की तरफ चल पड़े हैं। तो बस फिर अभी हम लोग घर आ चुके हैं, और अब बस खाना खाने की तैयारी कर रहे थे। और यहाँ पे मैंने चिकन बनाया था, और मतलब और पुलाव बनाया, क्योंकि 2 दिन का सफ़र था और रास्ते में कुछ भी ढंग का नहीं होता है खाने पीने का, तो सोचा घर पे आए तो कोई ढंग का खाना मिलना चाहिए, इसलिए मैंने ये सब बना लिया।
तो फिर कैसी लगी मेरी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए बाय।